Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss present perfect tense and present perfect continuous tense. तो सबसे पहले हम लोग present perfect tense की बात करेंगे. The present perfect tense denotes a recent completed action. The present perfect tense से एक recently completed action का बोध होता है, एक ऐसा action जो बोलने के पहले घटित हुआ है. जनरली बच्चों कुछ एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हैं जिनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जैसे कि ऑलवेज, एवर, नेवर, येट, जस्ट, ऑलरेडी. इनका यूज़ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं. आई हैव जस्ट टॉट यू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मीन्स मैंने अभी तुरंत तुम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है. इट मीन्स कि मेरे बोलने के पहले ही ये काम पूरा हो चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तुम लोगों को पढ़ाने का काम पूरा हो चुका है. नेक्स्ट, इट हैज़ रेन टुडे. आज बारिश हुई है. आज किसी समय बारिश हुई है. अब हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग एक्सिलरीज हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. बच्चों, हैज़ का यूज़ जनरली हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के लिए हैज़ का यूज़ करते हैं. रेस्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के लिए हैव का यूज़ करते हैं. देन आफ्टर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी V3 का यूज़ करते हैं. और अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को भी प्लेस करते हैं सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अग्निपथ स्कीम फॉर यूथ्स. सरकार ने युवाओं के लिए अग्निपथ स्कीम चालू किया है या अग्निपथ स्कीम को शुरू किया है. तो बच्चों, ये रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन है. नेक्स्ट, निगेटिव स्ट्रक्चर की ओर हम लोग बढ़ते हैं. निगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. उसके बाद हैज़ और हैव, देन नॉट, and then V3 form of the verb, and then object. For example, I have not eaten anything yet. मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया है. ओके, मीन्स बोलने के समय तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में बच्चों दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, येस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन. ओके, येस नो क्वेश्चन कन्फर्मेशन पर्पज़ के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, हैज़ मदर कुक डिनर. क्या माँ ने डिनर पकाया है. नेक्स्ट, व्हाट हैज़ मदर कुकड इन डिनर. माँ डिनर में क्या पकाया है. तो ये WH वर्ड क्वेश्चन है. तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा. एक बार मैं ब्रीफ फिर से कर देता हूँ. बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ऐसे एक्शन का बोध होता है या किसी ऐसे एक्शन के बारे में हम बात करते हैं जो रिसेंटली कंप्लीटेड है. मतलब बोलने के पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है, पूरी तरह से फिनिश हो चुका है. ओके, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं फॉलो करने के लिए. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले यदि यस नो क्वेश्चन हमें फॉर्म करना है तो हम लोग हैज़ और हैव एक्सिलरीज का यूज़ करते हैं. उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को पुट करते हैं. और अगर नेसेसरी हो, इफ़ नेसेसरी, वी कैन ऑल्सो यूज़ नॉट. दैट इज़ वाई आई हैव इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट. उसके बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, V3 का यूज़ करते हैं. और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को भी प्लेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैव आई टॉट यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्या मैंने तुम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है. मैंने तुम लोगों को कौन सा विषय पढ़ाया है. विच सब्जेक्ट हैव आई टॉट यू. ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कम्प्लीटली आप लोग के माइंड में आ चुका होगा. अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम समझेंगे, जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या.
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से किसी ऐसे एक्शन का बोध होता है जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी तक वो काम चल रहा है, अभी तक वो एक्शन अभी प्रोग्रेस में है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तुम्हें लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वे लोग सुबह से ही टेलीविज़न देख रहे हैं। इट मीन्स बच्चों, इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को हम इंटरप्रेट करते हैं तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स मैं तुम्हें लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स बच्चों की long ago I started to teach you and still I am teaching you. The job of teaching is not finished yet. Similarly, they have been watching TV since morning. वो सुबह से ही टेलीविज़न देख रहे हैं। इट मीन्स बच्चों कि उन्होंने सुबह में टेलीविज़न देखना शुरू किया था। They started watching television in the morning and still they are watching the television. Okay? उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होने वाले सिंस और फॉर जो कि टाइम को इंडिकेट करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सिंस है बच्चों, तो सिंस इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 1983, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, since 9 o'clock, since last evening, since last month, etc. नेक्स्ट, फॉर का यूज़ है। फॉर का यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं? तो बच्चों, फॉर का यूज़ जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 centuries, फॉर 2 decades, फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 weeks or 4 weeks, फॉर 5 days, फॉर 2 hours. ओके, मतलब 2 सदियों से, 2 दशकों से, 2 सालों से, 2 महीनों से, 4 सप्ताह से, 5 दिनों से, 2 घंटों से। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हैज़ और हैव। अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। फिर नेसेसरली बीन का भी यूज़ करते हैं, फिर बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर सिंस और फॉर एंड देन टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स। मैं सालों से उसकी मदद कर रहा हूँ। इट मीन्स बच्चों की आई स्टार्टेड टू हेल्प हिम मैनी ईयर्स एगो एंड स्टिल आई हैव बीन हेल्पिंग हिम। ओके, यानी कई सालों पहले मैंने उसकी मदद करनी शुरू की थी और यह एक्शन जो है आज भी प्रोग्रेस में है, आज भी चल रहा है मदद करने का काम। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से ही बारिश हो रही है। यानी बच्चों, इट स्टार्टेड टू रेन इन द मॉर्निंग एंड स्टिल इट इज़ रेनिंग। नेक्स्ट, निगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निगेटिव स्ट्रक्चर में बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, फिर नॉट का यूज़ करते हैं क्योंकि ये निगेटिव स्ट्रक्चर है, निगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं इसमें। देन आफ्टर हम लोग बीन का यूज़ करते हैं, फिर बिफोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, उसके बाद फिर लास्ट ऑफ ऑल टाइम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर ईयर्स, यानी वो सालों से नहीं गा रही है। नेक्स्ट, दे हैव नॉट बीन लिविंग ईयर सिंस 1980, वो 1980 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स पुट करते हैं। WH वर्ड्स के बाद हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट।
उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, अगर ज़रूरी हो इफ़ नेसेसरी देन नॉट का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी B4 का यूज़ करते हैं, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर एंड लास्ट ऑफ ऑल वी प्लेस टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर ईयर्स, तुम यहाँ सालों से क्या कर रहे हो, तुम यहाँ वर्षों से क्या कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंस व्हेन हैव दे बीन लिविंग हियर, वो यहाँ कब से रह रहे हैं। तो बच्चों फाइनली उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच डिफरेंसेस आप लोग जान गए होंगे और इन्हें रिकॉग्नाइज करने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ।